मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला देखने को मिला है हमें। फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। आपने बहुत अच्छा काम किया। कहीं खाने का बैंक है, कहीं कपड़े का बैंक है। सबसे पहले तो मैं ओशी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जिस तरह से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। मैं भी ओशी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, हमें एक मौका दिया कि हम अपनी ये जर्नी आपके समक्ष रख सकें। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। ये भिवाड़ी के प्रणेताओं में से एक हैं श्रीमान हरिराम शर्मा जी। किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, इन्होंने अभी कह भी दिया है कि हम तो आपके साथी हैं। ओशी फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है उसमें इनका आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। हमारे पास झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वंचित, निराश्रित और जरूरतमंद, डेप्राइव्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो आपके यहाँ पीछे बैठे भी हैं। लेकिन आज जब हम इनको देखते हैं बड़ी खुशी होती है। अभी थोड़ी देर में इनमें से कुछ बच्चे, माला है, सीमा है, संजय है, ये आएंगे, विक्रम है, राजवीर है, ये यहाँ आकर आपको बताएंगे कि इनकी यात्रा कैसी रही है। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी एल.एन. शर्मा जी को। प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। पहले हम बच्चों को पढ़ाई का मतलब नहीं पता था, ना ही हम पढ़ना जानते थे। तब से हमने ओशी फाउंडेशन में पढ़ना शुरू किया। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। अब हम बच्चों को ओशी फाउंडेशन की वजह से हम बच्चों को सपने देखने लगे। किसी को पुलिस बनना, किसी को टीचर बनना, ये सब सपना हमने ओशी फाउंडेशन की वजह से देखने लगे। अब हम बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें स्कूल भेजने में मदद करिए। धन्यवाद। थैंक यू। माला। मैं ओशी फाउंडेशन की ओपन क्लास में पढ़ाई करती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सीमा मैम, मोना मैम की तरह टीचर बनना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि ओशी फाउंडेशन क्या है। एक कदम मानवता की ओर, और एक कपड़ा बैंक है, उसमें कपड़े दिए जाते हैं, और एक फूड बैंक है, उसमें भोजन दिया जाता है, और एक कॉपी बैंक है, उसमें पढ़ाई के चीज दी जाती है। मैं मेरे भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू बेटा। भारती। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ओशी फाउंडेशन में पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी बहुत अच्छी लगती है। ना जियो वतन के नाम से, ना जियो वतन के नाम से। नमस्ते, मैं ओशी फाउंडेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। My name is Rohit. My father name is Manoj. My mother name is Dolly. I am 10 years old. I live in Bhiwadi. Thank you. Okay, very good. Rohit. What do you say? I say stop right away. Yellow light yellow. What do you say? I say stop right away. Green light. What do you say? I say stop right away. I say stop. इन बच्चों ने यहाँ पे आके हिम्मत दिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो स्टेज में खड़े भी नहीं हो सकते, और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके बहुत सारे सपने हैं, और हम सब के भी एक सपने, इनका सबका सम्मान हो, इनको भी एक इज्जत मिले, इनकी पढ़ाई हो, लिखाई हो। इनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर गर्म पानी को तवे पे डालो तो वो खाक बन जाता है, अगर उसको कमल पे डालो तो वो चमक जाता है, अगर उसको समुद्र की सीपी में डालो तो वो मोती बन जाता है। बात पानी वही है, लेकिन बात है संगत की। इनको संगत चाहिए, संगत हम सब दे सकते हैं। इनके लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा एक बार सबसे।
करता हूँ तो और काफी साल से ये हमारे साथ ओसी फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। दो शब्द हमें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओसी फाउंडेशन के बारे में आप काफ़ी समय से देख ही रहे हैं और जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने ओसी फाउंडेशन में देखी मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। पिछले 3 साल से मैं आपके भिवाड़ी रेडियो 90.8 FM पे एज ए रेडियो जोके हूँ और ओसी फाउंडेशन के चेयरमैन विवेक शर्मा से मेरी मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई थी, जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने इनको बोला कि उनको शिक्षा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा देना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत कठिन है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि वो शिक्षा लें और ना ही उनको समझे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वही बच्चे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के बराबर अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेते हैं और अब वो अपने ड्रीम्स भी तय करने लगे हैं, वो अपने सपने सजाने लगे हैं। और ये जितनी भी देन है मैं कहूँगा ये ओसी फाउंडेशन की देन है। एक बार आप सभी से मैं पूरा रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और विवेक शर्मा ने जिस तरह से बच्चों का सहयोग किया है, एक कपड़ा बैंक बनाया हुआ है, एक फूड बैंक बनाया हुआ है और साथ ही अपने कुछ ऐसे सहयोगी ढूंढ रखे हैं जो इन बच्चों का सहयोग कर सके हैं। हम जरूरी नहीं है कि पैसे देकर ही किसी की मदद कर सकते हैं, मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने थोड़ा सा समय दे सकते हैं। हमारा फैमिली में किसी की एनिवर्सरी है या बर्थडे पार्टी है, इन बच्चों के साथ में अगर सेलिब्रेट करते तो इनको बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन असल में इसके पीछे पूरी टीम है। अंकल जी, हरिराम अंकल जी ने आशीर्वाद दिया, ये परिचय के मोहताज नहीं है। इसके अलावा यहाँ बैठे हुए सभी महानुभावों में से ज्यादा लोगों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि अभी इन बच्चों की असली जर्नी शुरू हुई है, तो आशा करते हैं कि आप अपने सहयोग को और आगे भी बरकरार रखेंगे और हम आगे से आगे इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मैं भी ओशी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, हमें एक मौका दिया कि हम अपनी ये जर्नी आपके समक्ष रख सकें कि अगर हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आज ओशी फाउंडेशन क्यों बच्चों को पढ़ा रहा है? So the foremost reason is to secure the future. टू सिक्योर द फ्यूचर। बहुत अच्छा बताया। मैं चाहता हूँ आप सभी भी इन्वॉल्व हुए जीवन की खुशी के लिए, जीवन की खुशी के लिए। अरे इसी गेम को करियर का नाम बोलना। ए से एस्ट्रोनॉट, बी से बॉक्सर, C for चार्टेड अकाउंटेंट, D for डिजाइनर, E for इंजीनियर। मैंने ओशी फाउंडेशन की तरह छोटे छोटे बच्चे ढूंढे। मेरे को लगा मैं इन सबको कुछ बना दूंगा, लेकिन खैर मेरा वो प्रयास इतना सफल नहीं हो पाया। मैं उन बच्चों को पढ़ाता था, डेली जाता था, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ा देने से कुछ नहीं हो रहा, बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा, ये दुनिया तो नहीं बदल रही। हाँ, कुछ बच्चों का भला तो हो रहा है, लेकिन इस समस्या का जड़ से इलाज नहीं हो रहा। मेरे को लगेगा कि मेरी जरूरत जितनी बार उसका मैं उतनी बार आपके पास आऊंगा और उस बच्चे को आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यतीश सर। एक बार यतीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतना समय निकाल कर आए हैं। इनका डॉट इंस्टीट्यूट है रेवाड़ी में। यतीश सिंघल जी, यतीश सिंघल जी एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन और एक एजुकेशनिस्ट हैं। बच्चों को उनके कल के लिए विद्यादान के
बिना कोई निर्माण नहीं, हर एक को मौका सपनों को सच्चाई, विद्या संग संग मुखर करे अगली पीढ़ी। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट श्रीमान नीरज जालानी जी से छोटा सा निवेदन करूंगा कि सर अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला देखने को मिला है हमें बच्चों से। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी समाजों से, भिवाड़ी से आए हुए सभी को मेरा वंदे मातरम, नमस्कार। और एक कदम मानवता की ओर ओशी फाउंडेशन निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं देख रहा था कि कपड़ा बैंक, खाना का बैंक और अपना जो स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, ओपन एयर में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रोटरी क्लब भिवाड़ी भी काफी लंबे समय से काम कर रही है और मैं वास्तव में आपके इस कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। और मैं निवेदन करूंगा कि आपके जब भी कोई कार्य होते हैं तो आप हमें भी एक बार बुलाएं और इसको मिलकर हम जो अच्छे से अच्छा जो और कार्य हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। जरूरतमंद बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के प्रति, मेडिकल के प्रति, हर तरह से हम जो कार्य कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं भी यही सबसे गुजारिश करूंगा। देखिए, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है और समाज ने हमें समर्थ बनाया, तो निसंदेह हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया करना चाहिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना चाहता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं रास्तों पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यात्रा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भिवाड़ी का डंका बजता है। भिवाड़ी को एकजुट करके रखने वाली, भिवाड़ी की इंडस्ट्री को एकजुट करके रखने वाली संस्था BMA, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और उनके प्रेसिडेंट श्रीमान जसवीर सिंह राणा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगा कि इस संस्था के रचयिता विवेक जी, मेरे सामने सभी मेरे साथीगण, फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में जो आप बखूबी से अपना पूरा समय देकर जरूरतमंद बच्चों का जो उद्धार कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बड़ा बड़ा साधुवाद देता हूँ। वैसे तो नीरज जी, हिमांशु जी, एलन शर्मा जी, हरिराम शर्मा जी तो हमारे सबसे पुराने, और हालांकि इस भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन को खड़ा करने वाले, रोटरी क्लब को, भारत विकास परिषद को, BIIA के आज वो प्रवीण लांबा जी, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, वो भी इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो मैं इस फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। और हमारे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। कहीं खाने का बैंक है, कहीं कपड़े का बैंक है, और बच्चों को हमने देखा भी, आप लोग तराशते आ रहे हैं। इसी प्रकार के शुभ कार्य और जो मेहनत आपकी है वो आज हमें देखने को मिली। आपकी इस मेहनत से और इस बच्ची के उत्साह से हमारा दिल गदगद हो उठा, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार इस भिवाड़ी के भविष्य के लिए, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए आप लगे रहें। भगवान आपको दिन दूनी और आपको लंबी उम्र दे। धन्यवाद। भिवाड़ी में एक जाना माना अस्पताल है, गोपीनाथ अस्पताल। उसके डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर सुरेश जी शर्मा, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वो आए, अपनी बच्ची के बारे में और उसके करियर के बारे में बताएं। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि वो चले गए, मैंने अनाउंस कर दिया, मुझे लगा पीछे बैठे। CA साहब हिमांशु सिंघल जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर और 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करेंगे। सबसे पहले तो मैं ओशी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना, आप एक चीज़ समझिए, अगर हम किसी को पैसा देते हैं वो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी को एजुकेशन देते हैं वो उसकी ताउम्र चलेगी। मेरे कहने का
जो ताकत है, बच्चे का कोई भी विजन हो सकता है, कोई भी मोटिव हो सकता है, लेकिन हमें उस मोटिव को सपोर्ट करना है, हमें उसको मोटिवेशन और क्या देनी है। अपना समय देने के लिए और जो हमारे गेस्ट आए हैं उन्हें देर तक सुनने के लिए, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे आपके पीछे बैठे हैं, इनको इतना इंतजार करके भी आप लोगों के बीच में आने का मौका देने के लिए और इन्हें आगे आशीर्वाद देते रहने के लिए आप सबका दिल से, हृदय से धन्यवाद। प्रोग्राम के बाद ये बच्चे लिफ्ट में एंजॉय कर रहे हैं। चलो जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को